वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो गाइस, आज की स्टोरी है जॉनसन और उसकी फैमिली के रिलेटेड। ये मूवी बेहद ज़्यादा एक्शन है और डिज़ास्टर अटैक से भरपूर है। जॉनसन शहर का जाना माना इंजीनियर है और उसकी बीवी का नाम एलिसन है और उनका एक इकलौता बेटा है जिसका नाम नेथन है। नेथन को डायबिटीज़ की बीमारी है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि एक टूटता तारा आसमान से ज़मीन पर आ रहा है। जॉनसन इस बात को फेक समझता है और अपने बेटे को कहता है कि तुम न्यूज़ कम देखा करो, ये ज़्यादातर न्यूज़ में फेक चीज़ें ही दिखाते हैं। और वो अपने बेटे को कहता है कि शाम को तुम्हारी बर्थडे है, तुम उसकी तैयारी करो और इन सब चीज़ों को छोड़ो। जॉनसन अपने बेटे नेथन के साथ उसकी बर्थडे का सामान लेने सुपर स्टोर जाता है तो वो देखता है आसमान पर आर्मी के बहुत सारे रेस्क्यू प्लेन उड़ रहे हैं। इतने में वो देखता है कि आग का गोला आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहा होता है। वो सुपर स्टोर से नेथन की बर्थडे का सामान कलेक्ट कर रहा होता है कि उसके मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है जिस पर लिखा गया होता है कि तुम एक स्पेशल हो और तुम्हारी फैमिली को सिलेक्ट किया गया है। दिए गए वक्त पर तुम्हें इस जगह पर पहुँचना है। इसके बाद उसे फ़ोन आता है कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर ग्रीनलैंड नामी जगह पर पहुंचना है। जॉनसन वहां से सीधा अपने घर पर जाता है जहां पर उसके नेबर्स और रिलेटिव नेथन की बर्थडे के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। जॉनसन अपनी वाइफ को सारी स्टोरी बताता है कि एक ऑफिशियल टेक्स्ट आया है जिसमें उसे बताया है कि उसकी फैमिली चुनी गई है और ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और 24 घंटे के अंदर अंदर हमें उस ग्रीनलैंड प्लेस पर पहुँचना है। जॉनसन टेलीविज़न पर एक न्यूज़ देखता है जिसमें बता रहे होते हैं कि एक आग का गोला बड़ी तेज़ी से एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ जिसकी वजह से सब परिंदे अपनी इन्वायरमेंट छोड़कर भाग रहे हैं और आसमान में बहुत खलबली मच गई है। जॉनसन ये खबर सच्ची है या झूठी कन्फर्म करने के लिए घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि परिंदे ऐसे ही उड़ रहे हैं और एकदम एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं मगर जानी नुकसान किसी का भी नहीं होता। जॉनसन अपनी वाइफ एलिसन को कहता है कि सब सामान रेडी कर लो, हम अभी ही निकलेंगे। और टेलीविज़न पर न्यूज़ बता रहे होते हैं कि पूरा फ्लोरिडा इस ब्लास्ट की वजह से राख बन के रह गया है और पूरा फ्लोरिडा ही जल चुका है। जॉनसन को वो मैसेज दूसरी बार आता है और वो मैसेज इस बार उसकी एलसीडी पर आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और तुम्हारी फैमिली को चुना गया है, इसलिए जल्दी जल्दी ग्रीनलैंड पहुंचो। और उसे QR कोड सेंड करते हैं ताकि वहां पहुंचकर अपनी एंट्रेंस ले सके। जॉनसन अपनी फैमिली को लेकर ग्रीनलैंड के लिए निकल जाता है लेकिन माहौल बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। जॉनसन के नेबर उसे मतलब भी कहते हैं क्योंकि वो उनकी जान नहीं बचा रहा होता। जॉनसन को उसकी नेबर कहती है कि चाहे तुम भले मुझे साथ ना लेकर जाओ बट मेरी बेटी को ले जाओ, उसकी जान बचा लो। बट वो नहीं मानता। फैमिली को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है जहां से फ्लाइट ग्रीनलैंड के लिए रवाना होगी। वहां पर पहले ही लोग बड़ी तादाद में अंदर जाने के लिए लड़ रहे होते हैं बट आर्मी ऑफिसर्स उनको ही एंट्री देते हैं जिनके पास QR स्कैन कोड होता है। जॉनसन अपना QR कोड अपने मोबाइल से आर्मी ऑफिसर को दिखा देता है और वो उसे अंदर की एंट्रेंस दे देते हैं और उन्हें 3 बैंड दे देते हैं जिसकी वजह से वो हर सिक्योरिटी चेक को इजीली पार कर सकते हैं। जॉनसन एंट्रेंस के अंदर आकर चेक करता है कि उसके बेटे की डायबिटीज़ की दवाइयाँ वो लोग कार में ही भूल आए हैं। सर उसको कहता है कि उसे बाहर जाने दे, वो अपने बेटे की दवाइयाँ लेने जा रहा है। और वो अपनी वाइफ एलिसन और बेटे नेथन को कहता है कि जब तक मैं ना हूँ तुम लोग कहीं नहीं जाना, मैं बस यूं गया और यूं आया। सब लोग प्लेन पर जा रहे होते हैं तो आर्मी ऑफिसर एलिसन से पूछते हैं कि आप क्यों नहीं जा रही। वो बताती है कि उसका बेटा बीमार है और डायबिटीज़ का मरीज है। उसका हस्बैंड कार से उसकी मेडिसिन लेने गया है जिस पर वो आर्मी ऑफिसर एक और आर्मी ऑफिसर को बुला देता है और वो एलिसन से कहते हैं कि हम लोग बीमार लोगों को ग्रीनलैंड नहीं लेकर जाएंगे और उन दोनों को एक ऑफिसर के पास भेज देते हैं। दूसरी जानिब जॉनसन अपने बेटे की मेडिसिन लेने के लिए अपनी कार में आ जाता है और वहाँ से अपने बेटे की डायबिटीज़ की मेडिसिन ले लेता है। आर्मी ऑफिसर एलिसन और उसके बेटे नेथन को एक लेडी ऑफिसर के पास ले जाते हैं और उनको सारी कंडीशन बताते हैं और वो लेडी ऑफिसर कहती हैं कि मैडम, हम आपको ग्रीनलैंड जाने की इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि आपका बेटा पेशेंट है। ये दुनिया ख़त्म हो रही है और सरकार सेहतमंद और हुनरमंद लोगों को बचा रही है ताकि इस दुनिया के ख़त्म हो जाने के बाद उन्हीं लोगों से एक नई दुनिया का आगाज़ किया जा सके। और वो एलिसन की कोई बात नहीं मानते और उन दोनों को इस हेडक्वार्टर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी जानिब जॉनसन अपने बेटे की मेडिसिन लेके एयरपोर्ट के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो अपने बेटे और अपनी वाइफ एलिसन को तलाश करना स्टार्ट कर देता है। जॉनसन वहाँ पर सबसे अपनी बीवी और बच्चे के बारे में पूछता है मगर वो लोग मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता। मजबूरन जॉनसन को प्लेन पर सवार होना पड़ता है जो टेक ऑफ होने के लिए रेडी है। वो वहाँ पर अपनी वाइफ और अपने बच्चे को काफ़ी तलाश करता है बट उसे नज़र नहीं आते। अचानक बहुत सारे लोग एंट्रेंस तोड़कर अंदर आ जाते हैं और प्लेन पर सवार होने के लिए भाग पड़ते हैं। इस दौरान आर्मी ऑफिसर और सिविलियंस दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं और प्लेन का सारा पेट्रोल ज़मीन पर फैल जाता है। पेट्रोल ज़्यादा ज़मीन पर फैल जाने की वजह से अचानक वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो प्लेन जिसके थ्रू इन लोगों ने ग्रीनलैंड जाना था वो लास्ट ऑर्बिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। एलिसन और नेथन हेडक्वार्टर से बाहर आ जाते हैं और वो अपनी कार के पास एक नोट छोड़ देते हैं जिस पर एलिसन लिखती है कि जॉनसन, मैं जिंदा हूँ और मैं अपने फादर के घर पर जा रही हूँ, तुम भी वहीं पर आ जाओ, हम लोग वहीं से ग्रीनलैंड के लिए निकल जाएंगे। जॉनसन अपनी वाइफ और बच्चे के जिंदा होने की खबर सुनकर बेहद खुश हो जाता है और वो भी एलिसन के फादर के घर की तरफ निकल पड़ता है।
एलिसन और नेथन रास्ते में एक हस्बैंड और वाइफ से लिफ्ट मांगते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो अपने फादर के घर पर जाना चाहती है और वो अपने बेटे को बचाना चाहती हैं। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ कहते हैं कोई मसला नहीं, हम आपको और आपके बच्चे को आपके फादर के घर पर ड्रॉप कर देते हैं। उस हस्बैंड की वाइफ एलिसन से पूछती है कि आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट क्यों हुआ, तो उसे बताती है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और 24 घंटों के अंदर अंदर इस दुनिया पर इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। उसकी फैमिली को सिलेक्ट किया गया है और ग्रीनलैंड में एक सेफ रूम बनाए गए हैं जहाँ पर दुनिया के तमाम काबिल लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उनसे दोबारा दुनिया का आगाज़ किया जा सके। दूसरी जानब जॉनसन भी एलिसन के फादर के घर पर पहुंचने के लिए कार तलाश कर रहा होता है कि अचानक उसे वहां पर एक हॉस्टेजेस की गाड़ी नज़र आती है। वो उनसे लिफ्ट मांगता है और एलिसन के फादर के घर पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। गाड़ी में क्रिस नामी लड़का जॉनसन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसे बताता है कि वो यहाँ से अपनी वाइफ के फादर के घर पर जा रहा है जहाँ से वो सीधा अपनी फैमिली को लेकर ग्रीनलैंड निकल जाएगा, जहाँ पर सरकार पूरी दुनिया से काबिल लोगों को वहाँ पर सेफ रूम में इकट्ठा कर रही है ताकि दुनिया खत्म हो जाने के बाद उन्हीं हुनरमंद और सेहतमंद लोगों से दुनिया का आगाज दोबारा किया जा सके। दूसरी जन्म एलिसन की जब पूरी बात वो हस्बैंड वाइफ दोनों सुनते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि एलिसन और उसके बेटे के पास एंड्रस बैंडेज है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि एलिसन को यहीं पर उतार देते हैं और रास्ते में छोड़ जाते हैं और उसके बेटे को अपना बेटा बना लेते हैं और सिक्योरिटी एंट्रेंस पर उसके बेटे नेथन के हाथ पर पहना हुआ बैंडेज दिखाकर वो एंट्रेंस ले लेंगे और प्लेन में बैठकर ग्रीनलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। वो आदमी अपने प्लान के मुताबिक ऐसा ही करता है। वो एलिसन को अपनी कार से उठाकर बाहर फेंक देता है। एलिसन खूब चीखती चिल्लाती है मदद के लिए। वो कार के पीछे काफी भागती है बट वो दोनों हस्बैंड वाइफ नेथन को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। दूसरी जानब होस्टेजेस जॉनसन से कहते हैं कि वो उन्हें भी अपने साथ ग्रीनलैंड लेकर जाए बट वो होस्टेजेस को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, जिस पर होस्टेजेस को गुस्सा आ जाता है। वो लोग मिलकर जॉनसन को मारने लग जाते हैं। क्रिस नामी लड़का दूसरे होस्टेजेस को रोकता है कि वो जॉनसन को ना मारे, मगर वो उसकी भी नहीं सुनते और वो लोग लड़ते लड़ते ग्रास पर गिर जाते हैं और वो लोग मार मार कर जॉनसन का सर फाड़ देते हैं और जॉनसन के साथ वो क्रिस लड़के को मार देते हैं। जॉनसन अपनी जान बचाने के लिए उनमें से एक लड़के को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी जानिब वो दोनों हस्बैंड वाइफ नेथन को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां वो आर्मी ऑफिसर को बताते हैं कि नेथन उसका बेटा और उसके हाथ पर बैंडेज है, वो लोग सिलेक्टेड हैं, उन्हें अंदर जाने दें। बट नेथन रोने लग जाता है और वो आर्मी ऑफिसर्स को बताता है कि ये लोग मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, इन लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया और मेरी मदर को रास्ते में ही गाड़ी से उतार दिया है और मेरे नकली पेरेंट्स बनकर मुझे अपना बेटा बनाकर यहाँ से ग्रीनलैंड जाना चाहते हैं। आर्मी ऑफिसर उन हस्बैंड वाइफ को एयरपोर्ट से बाहर फेंक देते हैं और नेथन उनको थोड़ा बीमार लगता है तो वो उसे मेडिकल कैंप में ले जाते हैं। दूसरी जानिब जॉनसन एक कॉलोनी में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक गाड़ी मिलती है। वो उस गाड़ी को स्टार्ट कर एलिसन के फादर के घर की जान निकल पड़ता है। एलिसन के फादर जॉनसन को बताते हैं कि थोड़ी ही देर में एलिसन भी उसके बेटे को लेकर यहाँ पर आ जाएगी और थोड़ी ही देर में एलिसन भी नेथन को मेडिकल कैंप से लेकर अपने फादर के घर पर आ जाती है और जॉनसन और एलिसन एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। जॉनसन एलिसन के फादर को कहता है कि वो भी उसके साथ ग्रीनलैंड चले, तो उसे कहते हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी का आखिरी टाइम अपनी उसी जगह पर गुजारना चाहते हैं जहाँ पर वो पैदा हुए हैं। तुम लोग जाओ, तुम लोगों की जिंदगी काफी बड़ी है। और वहाँ पर अचानक एक तूफान का झोंका आता है। उसके रुकते ही जॉनसन अपनी फैमिली को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है, जहाँ से वो प्लेन पर सवार होकर ग्रीनलैंड पहुंच जाएगा। जॉनसन एयरपोर्ट के लिए निकलता है तो रास्ते में आसमान से आग के गोलों की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है जो हर तरफ तबाही मचा देती है और लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। बट आग के गोले बढ़ते चले जाते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग मर जाते हैं। नेथन लोगों की मौत की वजह से चीख चिल्लाहट सुनकर रोने लग जाता है और जॉनसन आग के गोलों से बचता हुआ गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है। अचानक उसके साथ वाली गाड़ी पर एक आग का गोला आकर गिरता है और उसमें मौजूद फैमिली मर जाती है। जॉनसन बहुत बचाकर अपनी गाड़ी को प्लेन के रनवे पर चढ़ा देता है और प्लेन को करने ही वाला होता है कि वो गाड़ी को प्लेन के सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन का पायलट बाहर आ जाता है और वो जॉनसन से पूछता है कि ये क्या बेवकूफ़ी है। और जॉनसन पायलट को बताता है कि उसकी फैमिली सिलेक्टेड है, लिहाजा वो उन्हें भी अपने साथ ग्रीनलैंड लेकर जाए। और पायलट उसकी फैमिली को प्लेन पर बिठा देता है और वो लोग ग्रीनलैंड जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग ग्रीनलैंड के बहुत करीबी होते हैं कि टूटता तारा फाइनली जमीन पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ तबाही मच जाती है और सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और पूरी दुनिया में तूफान की लहर दौड़ पड़ती है। टूटते तारे से होने वाले ब्लास्ट की वजह से पायलट प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते और प्लेन जाकर सीधा पहाड़ में लगता है। बट प्लेन में बैठे पैसेंजर्स कुछ जख्मी हो जाते हैं और बचे हुए लोग प्लेन से उतर जाते हैं, जिसमें जॉनसन की फैमिली भी मौजूद होती है। ग्रीनलैंड की आर्मी उन लोगों को देख लेती है, उन्हें ट्रक पर बिठा कर ग्रीनलैंड के सेफ रूम में ले जाते हैं
और आसमान से आग के गोलों की तादाद अब बढ़ती चली जाती है और वो आग के गोले जहाँ पर गिरते हैं उस इलाके की सफा हस्ती खत्म करते जा रहे हैं। दूसरी जानब ग्रीनलैंड के लोगों को सेफ रूम के अंदर ले आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अंदर बने रूम में चले जाएं और एक फाइनल ब्लास्ट होता है जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देता है और पूरी दुनिया को कब्रिस्तान बना देता है और सेफ रूम से बाहर लोग सब मर जाते हैं। ब्लास्ट हो जाने के बाद हमें दुनिया का मंजर दिखाया जाता है जो कि एक कब्रिस्तान बन चुका होता है। ऊंची ऊंची इमारतें शहर के नीचे धंस चुकी होती हैं जो बहुत खतरनाक नज़ारा पेश कर रही होती हैं। ग्रीनलैंड के दरवाजे दुनिया पर आने वाली आफत के ठीक 9 मंथ बाद खोल दिए जाते हैं और बचे हुए लोगों को वापस दुनिया में भेज दिया जाता है ताकि वो नई ज़िंदगी का आगाज़ करें और इन्हीं लोगों से दुनिया आगे बढ़ेगी। और इस तरह के ग्रीनलैंड पूरी दुनिया में हर जगह पर बनाए गए हैं जहां पर इसी तरह के काबिल और हुनरमंद लोगों को बचा लिया गया है जिनसे दुनिया का आगाज़ दोबारा होगा और मूवी यहां पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा